श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन पूरा देश यह पर्व प्रति वर्ष मनाता है। जैन मत के अनुसार 18वें तीर्थंकर अरहनाथ के समय से इस पर्व की परंपरा प्रारंभ हुई। मुनि श्री विष्णु कुमार के निमित्त यह पर्व प्रारंभ हुआ। सात सौ मुनियों का उपसर्ग दूर करने वाले मुनि थे विष्णु कुमार मुनि। कहा जाता है कि मुनि श्री विष्णु कुमार ने मुनि रक्षार्थ अपना मुनि पद छोड़कर विक्रिया रिद्धि के द्वारा मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करते थे। उनके बलि, नामुची, बृहस्पति और प्रहलाद आदि 4 मंत्री थे। एक बार उस नगरी में आचार्य श्री अकम्पन जी महाराज का 700 मुनियों के संग सहित आगमन हुआ। राजा उनके दर्शन को गया। वहां उन्होंने मुनियों का अपमान किया, जिसे सुनकर संघ के मुनि श्रुत सागर ने 4 मंत्रियों से वाद विवाद कर उन्हें चुप कर दिया। इस घटना को राजा के सामने अपमान जानकर वह मंत्री रात में मुनि को मारने गए, पर जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, उनका हाथ खड़ा ही रह गया। नगर देवी ने उन सबको उसी अवस्था में किल कर दिया। सुबह सब लोगों ने देखा और राजा ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। उज्जैनी नगरी से निकाले गए ये 4 मंत्री हस्तिनापुर के राजा पद्मराय की शरण में गए। पद्मराय के भाई जैन मुनि थे। उनका नाम विष्णु कुमार था। हस्तिनापुर के राजा का शत्रु सिंहरथ नाम का राजा था, जिस पर पद्मराय राजा जीत हासिल ही नहीं कर पा रहे थे। तब बलि मंत्री की युक्ति से उन्हें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने मंत्री से इनाम मांगने को कहा, पर मंत्री ने कहा कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूंगा। इधर आचार्य श्री अकम्पन जी महाराज 700 मुनियों के संग सहित विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे। उनको देखकर मंत्रियों का बैर जागा और उन्होंने उन्हें मारने की योजना बनाई। मौका पाते ही बलि ने राजा से अपना इनाम मांग लिया। मंत्री ने कहा, महाराज हमें यज्ञ करना है, इसलिए आप हमें 7 दिन के लिए राज्य सौंप दे। राजा ने वचनबद्धता के कारण राज्य सौंप दिया। 4 मंत्रियों ने मुनि संघ के चारों ओर पशु, हड्डी, मांस, चमड़ी के ढेर लगा दिए, फिर उसमें आग लगा दी। मुनिवरों पर घोर उपसर्ग हुआ। बलि के अत्याचार से सब जगह हाहाकार मच गया था और लोगों ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब मुनियों का संकट दूर होगा तो उन्हें आहार कराकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। जब यह घटना विष्णु कुमार मुनि को पता चली, वह हस्तिनापुर गए और एक ब्राह्मण पंडित का रूप धारण कर राजा बने बलि के सामने उत्तमोत्तम श्लोक बोलने लगे। बलि राजा पंडित से बहुत खुश हुआ और इच्छित वर मांगने को कहा। विष्णु कुमार ने 3 पग जमीन मांगी। बलि ने कहा, जी महाराज ले लीजिए। विष्णु कुमार ने विराट रूप धारण कर एक पग सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। अब स्थान नहीं बचा तो उन्होंने बलि राजा से कहा, बोल अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तीसरा पग रखने की जगह दे, नहीं तो तेरे सिर पर रखकर तुझे पाताल में उतार दूंगा। चारों ओर खलबली मच गई। देवों और मनुष्यों ने विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया समेटने के लिए कहा। राजा बने बलि सहित 4 मंत्रियों ने भी क्षमा मांगी। विष्णु कुमार मुनि ने मुनि संघ पर किए गए उपसर्ग को दूर करवाया और अहिंसा पूर्वक धर्म का स्वरूप समझाया। इस प्रकार 700 जैन मुनियों की रक्षा हुई। संकट दूर होने पर सब लोगों ने दूध की सेवइयों का हल्का भोजन तैयार किया, क्योंकि मुनि कई दिनों के उपवास थे। मुनि केवल 700 थे, अतः वे केवल 700 घरों पर ही आहार ले सकते थे। इसलिए शेष घरों में उनकी प्रतिकृति बनाकर और उसे आहार देकर प्रतिज्ञा पूरी की गई।
सबने परस्पर में रक्षा करने का बंधन बांधा, जिसकी स्वीकृति त्योहार के रूप में अब तक चली आ रही है। दीवारों पर जो चित्र रचना इस दिन की जाती है उसे सौन कहा जाता है। यह सौन शब्द श्रमण शब्द का अपभ्रंश माना गया है। श्रमण शब्द प्राचीन काल में जैन साधु का सूचक था। वास्तव में कर्मों से न बंधकर मूल स्वरूप की रक्षा करना ही रक्षा बंधन है। विष्णु कुमार मुनि ने बंधन को अपनाया, अपने पद को छोड़कर मुनियों की रक्षार्थ गए। ऐसा करने में उनका प्रयोजन धर्म, प्रभावना और वात्सल्य था। रक्षा बंधन को सच्चे अर्थों में मनाना है तो बाहर और भीतर से एक समान हो। मन में करुणा का भाव जागृत करें, अनुकंपा, दया और वात्सल्य का अवलंबन ले, तभी यह सार्थक होगा। रक्षा बंधन पर हम में जो करुणा भाव है वह तन, मन, धन से अभिव्यक्त हो। यह एक दिन के लिए नहीं, सदैव के लिए हमारा स्वभाव बन जाए, ऐसी भावना भाना चाहिए। सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव हमारे जीवन में उतरना चाहिए, तभी हमारा यह पर्व मनाना सार्थक है। रक्षाबंधन पर राखी जैन एवं आकांक्षा पाटनी की विशेष प्रस्तुति।